हेलो दोस्तों, अनंत धर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। तो दोस्तों, हम ज्योतिष के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे, जिसमें मैंने भाव के बारे में नहीं बताया था। भाव के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आज हम बात करेंगे भाव के बारे में। तो दोस्तों, 12 भाव होते हैं जिसको हम 12 घर भी बोलते हैं। तो कुंडली के बारे पहला घर के बारे में आज हम जानेंगे, यानी कि पहले भाव के बारे में। जातक की कुंडली में सूर्य जहाँ कहीं भी स्थित हो, उसकी दशा से पता चलेगा कि पहले घर से फल क्या होगा। इसी प्रकार सभी घरों में घरों के कारकों का वृत्तांत आएगा। तो वह कहीं भी स्थित हो, उसकी अवस्था देखकर ही उसके घर का पक्का फलादेश स्पष्ट हो जाएगा। कुंडली के पहले घर से हम जिस तरह किसी व्यक्ति का नाम, उसकी हैसियत जान सकते हैं, उसी तरह उस व्यक्ति के मकान की चार दीवारी तथा मकान ज़मीन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले घर से ही व्यक्ति की भूख और उसके स्वभाव का संबंध है। आदमी दूसरे का कितना परोपकार करेगा, इसके बारे में केवल 25% जाना जा सकता है। पहला घर से हमें यह भी ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति पुरानी रस्मों पर कितना चलता है। यह घर हमारे बचपन के समय से ज़्यादा संबंधित है। बचपन का अर्थ सीमित है। यह 25 वर्ष तक की आयु के हिस्से का विशेष संबंध रखता है। पहले घर के हमारे इस जीवन के पिछले जन्मों से चली आए कर्मों, यानी वह कर्म जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है, का भी संबंध है। हमारे भाग्य का जितना अधिकार हम पर रहेगा, उसका संबंध भी इसी घर में है। पहले घर पूर्व दिशा का कारक है, फलादेश करती है। समय मानवीय चीज़ों का महत्व बहुत ही सहायक होता है। संक्षेप में, जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा है, उसके लिए पूर्व दिशा में उसका मकान होना उसके लिए बहुत लाभप्रद है। इसी तरह जिस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छी है दशा में होगा, उस व्यक्ति के लिए दक्षिण दिशा का मकान शुभ फल देगा। पहला घर हमारे व्यवसाय से संबंध रखता है। हमारे कार्य क्षेत्र का ज्ञान, उसी की पहचान भी पहले घर से होता है। या धन दौलत किसी शासन में कमाए गए, यह बात भी पहले घर से ही बताएगा। जहाँ हम बैठकर दूसरे लोगों से बात करते हैं, उस कक्ष से भी इसका संबंध है। विशेषकर तख्त आसन से यह घर बताता है कि हम जीवन में किस जगह, किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए, पहले घर से बैठे बृहस्पति को गतिहीन साधु कहते हैं। ऐसा साधु जो गरीबी का मारा हुआ या भिखमंगा ना हो, बल्कि एक बादशाह जैसा हो और ऊंचे घर पर अपनी गद्दी पर बैठा हो। इसी तरह हम अपनी नौकरी या कारोबार में बारे में जानते हैं, कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच रहेंगे या पहुंचेंगे। यह बात भी पहला घर ही बताएगा। पहले घर का संबंध हमारे वाहन, स्कूटर, कार, साइकिल, घोड़ा गाड़ी आदि वाहनों से भी है। आदमी जो धन अपने परिश्रम और प्रयत्नों से कमाता है, उस धन का संबंध भी पहले घर से ही है। वर्तमान के बारे में भी पहले घर से ही जानना जा सकता है। पहला घर हमारे इस जन्म के कर्मों का तो है, साथ ही हमारे तरुणावस्था के समय का भी इस घर से निकटता का संबंध है। पहले घर का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी है। यह उन जड़ी बूटियों से भी विशेष संबंध रखता है जो औषधियों को काम आती है। इस घरों में बैठे ग्रह से उस जन्म कुंडली वाले को कौन सी औषधि लाभदायक हो सकती है, यह भी जान सकते हैं। उपचार का कौन कौन सा उपाय है उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो गया, इसका ज्ञान भी पहले घर से ही प्राप्त होगा। पहले घर का संबंध हमारे ग्रह से भी है। गृह चाहे बना बनाया हो, पुराना ही खरीदा गया हो या नया बनवाना हो, दोनों प्रकार के गृह का संबंध घर से रहता है। पहले घर का संबंध हमारे शरीर के भागों, विशेषकर माथे या चेहरे से भी है। पहले घर से ही व्यक्ति को आँख का पता चलता है। आँख
और अभिमान की उसमें कितनी मात्रा है, यह बात भी हमें जान सकते हैं। आध्यात्मिकता का मापदंड भी इस घर से ही होता है। पहला घर हमारे वर्तमान का दर्शक है। हम पिछले जन्म के अपने कर्मों के अनुसार कैसा भाग्य लेकर जन्मे हैं, उसको भी यह घर दर्शाता है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हम क्या क्या भोगेंगे, आर्थिक स्तर पर क्या कमाएंगे, इन दोनों बातों को इस घर से विशेष संबंध है। पहले घर का कारक ग्रह सूर्य है। इस घर में सूर्य ग्रह उच्च का फल देता है। पहले घर में शनि नीच माना जाता है। उसका शुभ फल किसी नहीं मिलता और कभी नहीं मिलता। प्राचीन ज्योतिष के आधार पर काल पुरुष की जन्म कुंडली के अनुसार पहले घर का मालिक मंगल है। यहाँ मंगल शुभ फल देता है। तो दोस्तों, आज हम जाने हैं पहले घर के बारे में। अब हम आगे जानेंगे दूसरे घर के बारे में कल। अगले वीडियो में दूसरे घर के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री राम लिखकर जाइएगा।